नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार ने इनको बैन करने की अपील की थी। फिर लोगों का भी ये कहना था कि इन ऐप्स के जरिए उनका डेटा चोरी होने की आशंका है, जिसके बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शेयर इट, टिकटॉक जैसे तमाम चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के फैसले को लेकर इंडिया न्यूज ने तमाम युवाओं से बात की। युवाओं का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। भारत चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ने के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो भी मोबाइल ऐप हैं, लगभग 59 ऐसे चीनी मोबाइल ऐप हैं जिनको प्रतिबंध लगा है, पूरी तरह से बैन कर दिया है। ऐसे में इस वक्त हम खड़े राजधानी लखनऊ के निगोहा में, और यहाँ पर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं तमाम वो युवा हैं जो कहीं ना कहीं मोबाइल यूजर्स भी हैं और शायद अब तक वो ऐप भी यूज़ करते आ रहे होंगे। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका आप क्या कहना है। क्या नाम है आपका? किसले मिश्रा नाम है मेरा। किसले जी, जिस तरह से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लग गया है, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, देखिए, ये प्रतिबंध बहुत ज़रूरी था। केवल हम लोगों की गुजारिश करने से और चीनी के झंडा जलाने से हम उतना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। सरकार का ये बहुत बेहतरीन कदम है। अब जनता को भी संदेश जाएगा कि हमें हर तरह से चीन को नकारना है, चाहे वो सामान में हो या किसी भी चीज़ में हो, हमें चीन को नकारना है। ऐप से हमने शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं जल्दी सरकार सारी तरह की चीनी चीज़ों को बंद करेगी। बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप बताइए, क्या आपका कहना है कि जिस तरह से चीनी ऐप जो है अब सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, क्या कहना आपका? जैसे चीन हमारे सैनिकों पर पीछे से छुरा भोंकता है, वो आगे तो अच्छे से बात करता, लेकिन हमारे सैनिकों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। इसलिए ये सरकार का कदम बहुत अच्छा है कि चीनी ऐप के साथ साथ चीनी सामान भी प्रतिबंधित कर दिया। बिल्कुल, चीनी सामान को प्रतिबंध करना। आपका क्या कहना, आप बताइए। मेरा इस विषय में ये कहना है कि शुरुआत तो हमने चीनी ऐप से कर दी है। इसके आगे चीन से आने वाले जितने भी कंपनियां हैं उस पर भी सरकार बैन लगाए, और आने वाले समय में चीन से, मतलब चीन का जो बॉर्डर है उस पार से भारत में कोई भी किसी भी तरीके का सामान, कंपनी, ऐप कुछ भी ना आ पाए, ये हमारा कहना है। पूरी तरह से प्रतिबंध हो। आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुणाल सिंह है और मैं चीन के जितने भी ऐप हैं अभी तक अपने फ़ोन से हटा चुका हूं, और चीन के जितने भी ऐप हैं हमारे यहाँ पूरा मतलब यूथ जो है, जनरेशन पूरा टिकटॉक वगैरह इन सब की वजह से बेकार हुआ जा रहा है। और कई कारण, कई चीज़ें गलत भी वायरल हो जाती टिकटॉक के ज़रिए, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो। आप अपने हमारे दर्शकों को आप दिखा भी दीजिए कि आपके मोबाइल से सारे ऐप हट चुके हैं। जी, मैंने अपने फ़ोन से पूरे सारे ऐप हटा दिए हैं। मेरे फ़ोन में कोई भी चीन का ऐप नहीं है। चीनी ऐप नहीं। बिल्कुल, युवाओं ने एक अच्छा कदम उठाया है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कार्तिक केसरवानी। देखो, ये मास्क लगाया, सबसे पहली बात तो ये मास्क तो लगाना ही चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, सबको ये दिखाना नहीं चाहता, पब्लिसिटी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं एक गांव का लड़का हूँ, मतलब गांव खागा पड़ता, अगर जानते हो तो इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में खागा पड़ता है, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बस इतना बोलना चाहता हूँ। ये जो चाइनीज़ ऐप है, टिकटॉक मैं भी यूज करता हूँ, देख सकते हैं मेरे चेहरे से पता चल जाएगा, टिकटॉक यूज करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, और मतलब कैसे, एक दिन तो मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें एक लड़का ऊपर से तालाब से कूदा और उसका सर फट गया था, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा से, लेकिन उसने वीडियो को मतलब वो उसकी आईडी बैंड हो गई थी, तो मैंने फ़ोन अपना तोड़ दिया। अगर देख रहे हो तो ये दूसरा फ़ोन है मेरे दोस्त का, तो ये भी टिकटॉक यूज करता है, तो मैंने भी इसको मना किया, भाई टिकटॉक चलाना बंद कर दो, फालतू की इसमें लोग हरकत कर रहे हैं। कोई ट्रेन के पास वीडियो बना रहा है, कोई तालाब में कूद रहा है, तो कोई नहर के नीचे जा रहा है, कोई उधर से ट्रेन आ रही है तो ट्रेन को पास करके निकल रहे हैं, मतलब फेमस होने के लिए। तो गाइस नहीं यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि जिस तरह से लगातार चीन जो है, जो हमारी सेना है, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है या धोखेबाजी कर रहा है, ऐसे में हम इस तरह के ऐप को डिलीट करके कितना देश को सपोर्ट कर पाएंगे? हम तो 100% सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते भी हैं जितना भी उधर से चीन से ऐप हो रहा है या कोई भी सामान आ रही है जो हमारी रेगुलर यूज़ में आती है, हम चाहते हैं वो सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे। हाँ, बिल्कुल। ये थे हमारे युवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चीनी ऐप हैं उनसे कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, ज़िंदगी खतरे में पड़ती है टिकटॉक जैसे वीडियो बनाते वक्त, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से चीन लगातार धोखेबाजी कर रहा है, ऐसे में हम
चीनी ऐप नहीं बल्कि चीनी सामानों का भी बहिष्कार करके उसको मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन होने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ में उन बच्चों के साथ बात की जो ज्यादातर समय अब मोबाइल फोन, टीवी या फिर किताबों के साथ गुजारते हैं। बच्चों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारत और चाइना के बीच लगातार जिस तरीके से जो मतभेद है वो बना हुआ है और साफ तौर पे जो भारत सरकार, केंद्र सरकार है, उन्होंने करीब 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने का फैसला लिया गया है। टिकटॉक समेत तमाम सारी और एप्लीकेशंस हैं जो लगातार लोग इस्तेमाल करते थे, अब वो एप्लीकेशन लोग यूज़ नहीं करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी के लोग मौजूद हैं जो कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि टिकटॉक के जो यूज़र हैं वो हैं, उसके अलावा तमाम सारी और एप्लीकेशन हैं जिनका इस्तेमाल करते थे। अब वो क्या सोचते हैं उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, टिकटॉक को क्या आप यूज़ करते थे? जी करते थे। हाँ, अभी पता है आपको ये बैन कर दिया गया है, अब देश में इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि चाइना से जो भी हमारे जो बातें हो रही हैं, क्योंकि लगातार LAC पे जो चल रहा है, उसके बाद अब जो तनातनी है वो बढ़ी हुई है। लगातार जो बॉर्डर पे जो है माहौल थोड़ा सा गर्म है, कभी भी लड़ाई भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि तो वक्त बताएगा। क्या कहना है आपका? यही कहना है कि मतलब टिकटॉक पहले यूज़ करते थे, अब चाइना के जो बॉर्डर पर लड़ाई हुई है इसकी वजह से नाराजगी है। सही है, कर दिया चाइना का, हफ्ता हटाइए, वैसे भी डिलीट कर दिया। ये बताइए, चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ होती थी, अब वो 59 एप्लीकेशंस बैन की गई हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि तमाम आप लोग भी लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक 1 है, लेकिन घरों से फिर भी नहीं निकल रहा है, स्कूल बंद चल रहे हैं, तो ऐसे में मोबाइल आमतौर पे इस्तेमाल होता था। अब क्या जो चाइनीज़ एप्लीकेशन जो हटाने के लिए कहा दिया है, कि आप लोग अब उसको यूज़ करेंगे? नहीं, देखिए अब तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि आर्मी हमारे है लड़ने वाले, उससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए तो अब हम लोग, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला इतना। हाँ। और कहना भी मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉल कर दे टिकटॉक और शेयरिट, जो जितने भी ऐप है चाइनीज़ ऐप कर सकते हो, सब कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, शेयरिट है, उसके अलावा तमाम सारी और एप्लीकेशंस है। अगर बात करें तो क्लब फैक्ट्री है जो कि सस्ता सामान देता था, वो सारी एप्लीकेशंस को हटाने के लिए कह दिया कि वो यूज़ नहीं होगी भारत में। तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा खरीदारी कर, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए भी कहा जाता है घरों से ना निकलें, तो कितना क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को भी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की मंगाते सस्ती मिल जाती थी, लेकिन हो सकता है अब जो चीज़ें खरीदें वो महंगी मिले। हम तो कह रहे जितने जो 59 ऐप जो चाइना से जो हुए थे, तो अभी तो उन पे बैन लग चुका है, इसलिए जितने हम सबसे कह रहे हैं पूरे भारतवासियों से कि वो पूरे 59 ऐप पूरे सब अनइंस्टॉल कर दे। और हम तो यही चाहते हैं कि सब पूरा चाइना का पूरा हर चीज़ पूरा बैन हो जाए यहाँ भारत में। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चाइनीज़ गेम्स भी हैं, तमाम सारे एप्लीकेशंस हैं जो गेम्स देती हैं, क्या आप वो यूज़ करेंगे? नहीं, नो सर, मैं तो नहीं यूज़ करने वाला हूँ, और लोगों को भी कहूँगा कि यूज़ ना करें। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा देश की सेना जो है हमारे लिए इतना कर रही है, हम लोग तो अपने घर में बैठे इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम अपने फ़ोन से जो चाइनीज़ ऐप है उसको अनइंस्टॉल करके अपनी सेना का सपोर्ट करें, अपने देश का सपोर्ट करें। क्योंकि जो लड़ाई होती है किसी देश से, वो सिर्फ सेना की ही नहीं होती, देश के लोगों की भी होती है, उतनी ही हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो ऐप इंस्टॉल करके हो, चाहे चाइना का जो गुड्स है उसका बहिष्कार करके हो। बहुत बढ़िया। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या आप टिकटॉक यूज़ करते थे? हाँ, करते थे। पर मैंने अब अनइंस्टॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बैन भी हो चुका है, पर उससे पहले एक सोल्जर का वीडियो आया था कि हम लोग यहाँ LAC पे बॉर्डर पे जा रहे हैं, हम लोग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो हम लोग फिंगर टच से वो ऐप को इंस्टॉल कर ही सकते हैं। तो जाहिर है वो बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल अभी छोटे हैं, लेकिन जैसे जो जज्बा है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि देश से कितना प्रेम है इनको। चाइना का जो विरोध हो रहा है देश भर में, वो बच्चे भी उस विरोध में शामिल है और चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो है वो अब यूज़ नहीं करेंगे, साफ तौर पे कहना है। ये ज़रूर है कि जो देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे देश की सरकार हो, वो जो कहेगी वैसा ही बच्चे भी अब मानेंगे और पूरी तरीके से जो चाइना का विरोध है वो भी अब देखने को मिल रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उधर गोरखपुर में चीनी ऐप बंद करने के सरकार के फैसले को युवाओं ने सही बताया। इंडिया न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार ने लोगों से बात की, क्या कुछ कहना था लोगों का, आप भी सुनिए। चाइना को लेकर के भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और सरकारों ने तकरीबन 5 से 6 दर्जन ऐसे चाइनीज़ ऐप हैं जिनको बंद कर दिया है। फिर चाहे शेयरिट की बात हो, टिकटॉक की बात हो, यूजी ब्राउज़र की बात हो या डी रिकॉर्डर की बात हो, कि पूरे बंदी के बाद से कहीं ना कहीं युवाओं में किस तरह का उत्साह है या युवा क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करते हैं।
ये बताओ कि सरकार ने ये जो पहल की है कि तमाम जो 5 से 6 दर्जन ऐप हैं चाइनीज़ उनको बंद कर दिया है, तो उससे क्या लगता है ये सरकार की पहल किस तरह की है? देखिए, सरकार की पहल चीन के खिलाफ जो है कि टिकटॉक, यूट्यूब ब्राउज़र जैसे तमाम ऐसे ऐपों को बंद कर दिया जाए, मैं सहमत हूं और सरकार की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी एक है कि क्या ऐप बंद करने से चीन को जवाब मिल जाएगा? हमारे सैनिक मारे गए हैं और आप ऐप बंद करने में लगे हुए हैं। ऐप बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम सक्षम बने, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, लेकिन आप एक ऐप तो बना नहीं पा रहे हैं 6 सालों की सरकार में। बिल्कुल टिकटॉक बंद होना चाहिए। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि जो चीनी सरकार को, जो चीनी कंपनियों को जो अरबों के टेंडर और अरबों के पुल निर्माण या सड़क निर्माण दिए गए काम, सारे के सारे टेंडर बंद होने चाहिए। भारत का बाजार, भारतीय बाजार चीनी कंपनियों के लिए एकदम बंद होना चाहिए। केवल ऐप ही नहीं, हर चीज़ बंद होना चाहिए। और सरकार ये सुनिश्चित करे कि अगर टिकटॉक बंद हो रहा है तो भारतीय टिकटॉक कब आएगा, अगर चीनी ब्राउज़र बंद हो रहा है तो भारतीय ब्राउज़र कब आएगा, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने कि भारत में भी इसी ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ताकि जो युवा हैं, युवाओं को जो एक रोज़गार मिला था उसके ज़रिए या कुछ अर्निंग हो रही थी या तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे वो अपने काम को कर रहे थे, तो क्या लग रहा है आपको ये ऐप आने चाहिए इस तरह के भारत में भी? बिल्कुल आनी चाहिए। सरकार को जो है ऐसे ऐप लाना चाहिए जिससे जो है बेरोजगारी ख़त्म हो रही थी टिकटॉक की वजह से। अगर आप इंडिया में टिकटॉक जो अपना बनाता है तो इससे बाहर के युवाओं को जो है कम से कम कमाने का जरिया मिलेगा। आप जो बंद कर दे रहे हो तो वो भी कमाने का जरिया जो है ख़त्म हो जाएगा आपका। ये पहल कैसा बढ़िया है, किस तरह का पहल है सरकार का जो इस ऐपों को बंद कर दिया गया? पहल तो ठीक है, उन्होंने पहल तो ठीक किया हुआ है, मगर यही है कि हमें जो है जवाब देना है, उनको खुल के जवाब देना है चीनी सरकार को। ये नहीं कि बिल्कुल सही बात कहा आपने, खुल के जवाब देना। ये बताओ, आपकी सरकार की ये जो पहल थी, तमाम 5 से 6 दर्जन ऐप को बंद कर दिया गया, किस तरह की पहल है? क्या भारत में भी इस तरह के ऐप बनने चाहिए थे? ज़रूर बनने चाहिए थे। अगर हम देख रहे हैं कि टिकटॉक और बाकी सब ऐपों से इतने लड़के फेमस हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? आखिर टिकटॉक जब बंद होगी तो फिर काफ़ी लड़के हिंदुस्तान के भी हैं, अन्य भी देश के हैं, वो फिर बेरोज़गार हो गए हैं। कई लड़के जो भी फिल्मी दुनिया में जाना चाह रहे हैं या फिर एक्टिंग में जाना चाह रहे हैं, वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो ऐसा टिकटॉक के जैसा ऐप यहाँ भी बनना चाहिए था। और ऐसा क्यों नहीं होता है, ये भी दिक्कत है कि मतलब हमारे देश में हर चीज़ है, फिर भी टिकटॉक जैसे ऐप चाइनीज़ से आते हैं, हमारे देश में नहीं बन पाते हैं। ऐसे टिकटॉक ही नहीं, बहुत सारे ऐप हैं जो हमारे देश में नहीं बनते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लॉस हमारा भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर चीज़ सरकार के अकॉर्डिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें सरकार को झेलनी भी पड़ती है इन सब चीज़ों पे। जैसे अब ये रोड है, इतना पानी लगा हुआ है, जैसे आप बता रहे थे अभी मेरे को कि ये आप एक चीज़ ये बताओ कि जो ये सरकार का ये फैसला था, ये जो ऐप बंद करने का, तो वो कितना सही है? बहुत सही है। अगर सरकार ये चाहती है कि टिकटॉक, देखिए इसको मैं पूरी तरह से भी सहमत नहीं हूँ कि पूरी बंदी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे देश के कई लड़के बेरोज़गार भी हो गए हैं। फिल्मी दुनिया में बहुत सारे लड़के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इससे और नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप हिंदुस्तान में कोई ऐप डाउनलोड ऐसा लॉन्च होना चाहिए जिससे लड़के अपना करियर बनाने में सहमत। यानी बिल्कुल युवा जो हैं वो इस सरकार के पहल से खुश तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका एक बात ये भी मानना है कि क्यों नहीं सरकार इन चीज़ों को पहले ध्यान देती है, क्यों नहीं सरकार इस तरह के ऐप पहले बनाती है, या फिर इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप क्यों नहीं करती है या प्रोत्साहित क्यों नहीं करती है। अगर इस तरह से रहता तो शायद भारत में भी टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र या शेयरिट जैसे तमाम जो ऐप हैं वो पहले से रहते, तो शायद चाइना जैसे या इस तरह के ऐपों को लेने के लिए भारत की आवश्यकता नहीं होती और भारत खुद सक्षम होता। तो फिलहाल सरकार की इस पहल से युवा काफ़ी खुश है और उसको लेकर के सराहना भी कर रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़। चाइना के ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद गाजियाबाद में युवा जमकर चीनी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। स्टूडेंट ने पहले ही काफ़ी चाइना ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे, लेकिन जो भारत के लिए खतरा हो ऐसा ऐप वो नहीं रखना चाहते। भारत सरकार की तरफ से 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इसको लेकर युवा पीढ़ी क्या सोचती है और क्या वो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन का कोई विकल्प भी तलाश रहे हैं, ये जानने के लिए मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये तमाम युवा मौजूद हैं, इनके हाथ में आप मोबाइल फ़ोन्स भी देखेंगे। और आज की इस दुनिया में
स्मार्ट ऐप्स स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ज़रूरी जानकारी चुराएं। तो ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया गया है। वो 59 ऐप्स हैं और जिसमें मुख्य रूप से टिकटॉक का नाम शामिल है, जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। युवा से सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? अभिषेक नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। स्मार्टफोन तो क्योंकि सभी यूज़ करते हैं, 59 चीनी ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, क्या सोचते हैं इस पर? या मैं ये सोचता हूँ कि जो भी करा गवर्नमेंट ने अच्छा करा, और ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं, सारे यंगस्टर आपके साथ हैं। और जब टिकटॉक नहीं थी तब भी हम एंटरटेनमेंट करते थे, बहुत सारे वेज थे हमारे पास। अब नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से हमारी लाइफ। काफ़ी फॉलोअर होंगे आपको देखकर लगता है आपके टिकटॉक पर? हाँ, मेरे 16,000 फैंस हैं, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट हो जाए। तो अब कोई आप उसका विकल्प भी तलाश रहे हैं? भारतीय कोई ऐप ऐसा है? भारतीय अब अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं एप्लीकेशन पे दूसरे पे जाऊँगा या मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, टेंशन नहीं है मेरे को कोई भी। अच्छा, किस तरह की ये जो परमिशंस हैं ये ऐप मांगते थे? आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ऐप्स हमें भी लगता है कि शायद नॉर्मल से ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं। हाँ, बहुत सारी परमिशन मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें तो सारी एप्लीकेशंस मांगते हैं, बट इसके अलावा पर्सनल डेटा, फैमिली, और आप कौन से और अदर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ये लिंक करो, वो लिंक करो, फलाना, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप खुश हैं कि ये ऐप्स अब डिलीट हो जाएंगे, अब ये काम नहीं करेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। प्ले स्टोर से हटा दिए जाएंगे पूरी तरह से? नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो आप एक युवा को सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे युवा जो इस समय फ़ोन पर ही हैं, स्मार्टफोन पर अपने, क्या सोच रहे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते, क्या कुछ आप कर रहे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम यश है और मैं BGMC कर रहा हूँ। जी, क्या सोचते हैं जो ये 59 ऐप्स अब भारत सरकार ने डिलीट करने को, अनइंस्टॉल कर दिए हैं, साफ तौर पर प्ले स्टोर से हटाने की भी बात हो गई है अब? बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब भी कर दिया, बहुत अच्छा करा गवर्नमेंट ने। टिकटॉक क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, तो उसका कोई विकल्प आपको लगता है कि आप भारत किसी ऐप में तलाशेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, अब तो हट गई कोई, अब कुछ यूट्यूब चला लेंगे, यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है टिकटॉक से। वीडियोस वगैरह कहाँ शेयर करेंगे, मतलब फेसबुक वगैरह पे शायद शेयर कर पाएँ? हाँ, फेसबुक। तो आप सुन सकते हैं कि विकल्प ज़रूर वो तलाश रहे हैं। एक और स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और वही इस्तेमाल भी करते हैं इस तरह के ऐप। समझाएंगे, आप थोड़ा सा इधर आइए और आपसे बात करते हैं क्या कुछ इस समय क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय? मैं इस टाइम पे लूडो ही खेल रहा था। जी, चाइनीज़ तो नहीं है कहीं? नहीं, लूडो चाइनीज़ नहीं है। जी, क्या सोच रहे हैं जो चाइनीज़ ऐप्स अब हटाने का फैसला लिया गया है, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने जी, और जहाँ तक है ये अब बैन ही रहना चाहिए, ये खुलना नहीं चाहिए जी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई पीछे भी टिकटॉक बैन हुआ था, उसे दोबारा खोल दिया गया था जी, तो इस बार नहीं खोला जाए। लगातार मांग भी हो रही थी कि टिकटॉक जैसे ऐप जो हैं वो कई और अन्य मुसीबत के कारण भी बने हुए हैं। हमने देखा कि सुसाइड जैसे केस भी सामने हाँ जी, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड करी है, सिया कक्कड़ नाम की जी, और उसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स थे जी, और पर्सनैलिटी भी अच्छी थी उसकी लड़की की जी। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही होगी जो उन्होंने सुसाइड कराया। तो किसी और ऐप को सोच रहे हो कि कोई ऐसा भारतीय ऐप आए, ऐसा कुछ सोच रहे हो कि कोई ऐसा भारतीय शख्स कोई ऐसा ऐप बनाए जो टिकटॉक अब क्योंकि नहीं होगा तो उसकी जगह ले पाए? हाँ, टिकटॉक की जगह कोई ऐसा ऐप बनाना चाहिए अब इंडिया को भी, क्योंकि अब टिकटॉक जब लोग बागों ने इतना पसंद करा चाइनीज़ ऐप, अगर इंडिया कोई ऐसा ऐप बनाएगा तो इसे अदर कंट्रीज़ भी लाइक करेंगे। जी, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये दोनों और स्टूडेंट से बोल लेते हैं। आपको लगता है कि भारत में किसी को ऐसा ऐप बनाना चाहिए जो टिकटॉक की जगह ले पाए? अब बनने चाहिए बिल्कुल, इंडिया में क्यों नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी, इंडिया करेगा तो अच्छा है, इंडिया के पास डेटा रहेगा, अपना जो इंडियन यंगस्टर हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे अपना टाइम, अदर ऐप्स के उसके अलावा। आप सोचते हैं ऐसा कि कोई इंडियन, हमारा कोई आप जैसा स्टूडेंट ही कोई ऐसा ऐप बना दे, क्योंकि आजकल स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, इंडिया में तो सबसे अच्छे माइंड्स हैं क्योंकि पूरा US का IT सेक्टर इंडिया की वजह से ही चल रहा है, जैसा आपको पता है। तो इंडिया में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी, बनाना चाहे तो बिल्कुल बन सकता है और टिकटॉक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप बन सकता है और बनना भी चाहिए। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडिया में ना लोग सपोर्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ बनाओ आप तो आप उसको सपोर्ट नहीं मिलता। आप करेंगे सपोर्ट? आप इस बदलाव की कोशिश तो करेंगे? बिल्कुल, फुल सपोर्ट रहेगा। तो आप सुन सकते हैं, ये युवा पीढ़ी की राय है कि 59 जो ऐप्स हैं वो अब अनइंस्टॉल हो जाएंगे, प्ले स्टोर से हट जाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है चीन ने जो हरकत की है उसके लिए उसको मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी था। भले ही ऐसे युवा भी हमारे साथ थे जिनके टिकटॉक जैसे ऐप पर हज़ारों फॉलोअर्स थे, लेकिन उनको इस बात का मलाल नहीं है कि टिकटॉक अब हट जाएगा। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा भारत जो है वो हमेशा आगे रहना चाहिए और हमारी जो भारतीय इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत कहते हुए वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई अब ऐप बने जो टिकटॉक की जगह भारत में ले पाए और वो पूर्णतया भारतीय ऐप हो। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। टिकटॉक और शेयर जैसे चीनी ऐप पर सरकारी प्रतिबंध पर ग्रेटर नोएडा के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। जो बंद किए गए ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था
और ये बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। ये बंद किया हुआ जो भी है, जो भी 59 जो भी ऐप है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी सारी जानकारी या डिटेल कहीं ना कहीं इन ऐपों के माध्यम से दे ही रहे थे उनको। मेरा कहना ये है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है और जितने भी चाइनीज ऐप हैं और हमारे सारे देशवासियों को वो डिलीट कर देना चाहिए, ताकि चाइनीज भी जो भी है हमारे देश को नीचे ना दबा सके। जब सर मेरा कहना है कि जो भी चाइना का जो ऐप लोग यूज़ कर रहे हैं, खैर इंडिया सरकार अब कुछ ऐप हैं वो, जैसे टिकटॉक, मैं टिकटॉक यूज करता था आज से 3-4 दिन पहले, तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आया कि एक टिकटॉक की जगह रोपोसो करके एप्लीकेशन आया है, और मैंने टिकटॉक को हटा दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, और मैं उसके जगह पे रोपोसो करके मैं उसको चला रहा हूँ। उसका सेटिंग और सिस्टम जो भी है हमें अच्छी लगी। सर इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि विदेशी कोई भी चीज़ हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में चले। हम चाहते हैं कि अपने देश के ऐप को हम यूज़ करें। 59 चाइनीज ऐप को सरकार की तरफ से बंद करने के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की जनता का क्या है राय, उनकी राय क्या है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने, जो भी भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि चाइना इधर तो हमारे जो सैनिक है उनके साथ इस तरह के बॉर्डर पे इस तरह का हादसा हो रहा है, और इधर हम भारत के जो निवासी हैं चाइना के जितना भी सामान यूज़ कर रहे हैं, यानी उनकी आर्थिक स्थिति हम बढ़ा रहे हैं। हमारे जो सैनिक है वो शहीद हो रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का तो बहुत अच्छा डिसीजन है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जनहित में बहुत अच्छा किया है। सरकार ने जिस तरीके से चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि चीन लगातार हमारे देश में कब्जा कर रहा है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मेरे पास भी चाइनीज़ के कई ऐप थे, जिसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र वगैरह थे, हमने भी उसको डिलीट कर दिया है, और एक सरकार का बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि चीनी लोगों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी अच्छी पहल करी गई। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है ये काफ़ी सही साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए देश में जो हालात हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करी जाए हम हिंदुस्तानियों की, जिस तरीके से हम लगातार जो चाइनीज़ ऐप थे उससे हम घिरे रहते थे, उसी ऐप से हम जो है सारा दिन जो है सोशल मीडिया में यहाँ पे देखा करते थे, तो ये एक काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पे देखा जाएगा देश की भलाई के लिए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ यूपी विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।